नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। तत्वार सूत्र ग्रंथराज का हम लोग 8वां अध्याय पढ़ रहे थे। 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन हमने पढ़ा था। 4 प्रकार का बंध होता है: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। तो क्रम से इन चारों बंधों की परिभाषा और उनके भेद प्रभेदों का वर्णन भी हमने पढ़ा था कि स्थिति बंध जो है उसके जो मूल 8 भेद किए गए हैं, 8 कर्म जो हैं वो स्थिति बंध के, प्रकृति बंध के मूल भेद हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ठीक है। और इसी 8 जो प्रकृति बंध के ये मूल भेद हैं, इनके उत्तर भेद हमने पढ़े थे कि ज्ञानावर्णी के 5 भेद होते हैं, दर्शनावर्णी के 9, वेदनी के 2, मोहनी के 28 और उसके बाद में आयु 4 प्रकार की, नाम कर्म 42 और 93 प्रकार का, और उसके बाद में गोत्र कर्म उच्च और नीच करके 2 प्रकार का, और अंतराय कर्म 5 प्रकार का। इस प्रकार से टोटल यदि हम करते हैं तो 148 कर्म प्रकृतियां बनती हैं। 8 कर्मों के जब हम उत्तर भेद बनाएंगे तो 148 कर्म प्रकृतियां टोटल बनेंगी। फिर उसके बाद हमने स्थिति बंध पढ़ा था, तो स्थिति बंध एक बार हम पुनः देख लेते हैं। देखिए सूत्र नंबर 14 से देखते हैं, 5 मिनट में रिविजन कर लेते हैं। आदितस तृष्णा मंतरायस्य च 63 सागरोपम कोटिकोट्यः परा स्थिति। अर्थात आदितः तृष्णाम, आदि के 3 की, कौन से 3 की? तो ज्ञानावर्णी की, दर्शनावर्णी की और वेदनी कर्म की, और साथ में अंतरायस्य च और अंतराय कर्म की। 63 सागरोपम कोटिकोट्यः, अर्थात 63 मतलब 30 सागर कोड़ा कोड़ी, अर्थात 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण की परा स्थिति मतलब उत्कृष्ट स्थिति होती है। अर्थात क्या मतलब? एक समय का बांधा हुआ, ये बहुत समय नहीं बांधने हमको, एक समय में बांधा हुआ ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी और अंतराय कर्म कितना स्थिति वाला हो सकता है? तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत की उत्कृष्ट स्थिति वाला हो सकता है। अगले समय हम फिर बांध रहे हैं, वो भी इतना हो सकता है। तो जघन स्थिति से लेकर के उत्कृष्ट स्थिति, इनके बीच का हम प्रति क्षण हर समय हर जिन कर्मों को बांध रहे हैं, तो ये बंध कहलाता है। ये उत्कृष्ट स्थिति बताई जा रही है। मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? सप्ततिर मोहनीयस्य, अर्थात सप्तति, सप्तति मतलब 70, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत की मोहनी कर्म की स्थिति होती है। ठीक है। अगला सूत्र देखें 16वां, विंशतिर नाम गोत्रयो, अर्थात
20 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत की, कोड़ा कोड़ी सागर आपको पूर्व के सूत्र से लेना है, तो विंशति अर्थात 20 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत की नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति होती है। और उसके बाद अंत में आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति लिख रहे हैं, त्रयस त्रिंशत सागरोपमाण्यायुषा, अर्थात त्रयस मतलब त्रयस त्रिंशत अर्थात 33 सागर प्रमाण की, आयुषा मतलब आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति होती है। ठीक है, तो आयु कर्म की 33 सागर है, बाकी सबकी कोड़ा कोड़ी सागर है ना। तो फिर देख लें एक बार, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय और अंतराय, इन 4 कर्मों की तो हो गई आपकी 30 कोड़ा कोड़ी सागर। मोहनी कर्म की सबसे अधिक 70 कोड़ा कोड़ी सागर, और 2 जो नाम और गोत्र कर्म है उनकी 20 कोड़ा कोड़ी सागर, और आयु कर्म की 33 सागर। ये उत्कृष्ट स्थिति है। अब 3 सूत्रों में जघन स्थिति बताते हैं। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य, अपरा अर्थात जघन्य स्थिति कर्मों की कितनी होती है, तो द्वादश मुहूर्ता 12 मुहूर्त की वेदनी कर्म की जघन्य स्थिति होती है। 12 मुहूर्त, मुहूर्त हमने समझा था कि 48 मिनट के समय को एक मुहूर्त कहा जाता है। तो आप 12 का गुणा कर लें 48 में, जितने घंटे या मिनट बनेंगे उतनी जघन्य स्थिति वेदनी कर्म की होती है। जघन्य का मतलब ये हुआ कि कम से कम इतने समय की तो हम स्थिति प्रत्येक क्षण बांधते ही हैं। फिर क्या हुआ, नाम गोत्रयोरष्टौ, यहाँ पर नाम और गोत्र कर्म की जगह से बता रहे हैं। नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति अष्टौ मतलब 8 मुहूर्त की है। मुहूर्त शब्द ऊपर से लेंगे, जघन्य भी ऊपर से लेंगे, तो अपरा और मुहूर्ता शब्द ऊपर से जाएगा। तो 8 मुहूर्त की जघन्य स्थिति नाम और गोत्र कर्म की होती है। तो ये 3 कर्मों की बता दिए। शेषाणाम अंतर मुहूर्ता, बाकी के शेष 5 कर्मों की अंतर मुहूर्त जघन्य स्थिति होती है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय और आयु, इन 5 कर्मों की जघन्य स्थिति कितनी होती है, अंतर मुहूर्त। चलिए अब इसके बाद अनुभाग बंध, जो हम बंद करते हैं उसमें जो फल देने की शक्ति पड़ती है उसका नाम है अनुभाग बंध। तो अनुभाग बंध का लक्षण यहाँ पर आचार्य लिख रहे हैं, विपाकोनुभवः, विपाकोनुभवः अर्थात विपाक को अनुभाग बंध कहते हैं। विपाक का मतलब होता है फल देने की शक्ति। तो जो कर्म हमने बांधा है उस बांधे हुए कर्म में फल देने की शक्ति का होना है ना, फल देने की शक्ति का आना, उसे अनुभाग बंध कहते हैं। तो ये जो फल देने की शक्ति होती है वह अनुभाग बंध कहलाती है। फिर अगला देखिए, स यथानाम, स यथानाम, तो वो अनुभाग बंध किस प्रकार का होता है, स यथानाम। स यथानाम मतलब ये है कि जिस कर्म का जैसा नाम है उसके ऊपर वैसा ही अनुभाग बंध होता है। क्या मतलब, अनुभाग बंध कर्मों के नाम के अनुसार ही होता है। अर्थात यदि ज्ञानावर्णी कर्म का परमाणु है, प्रकृतिबंध ज्ञानावर्णी कर्म का है, तो उसके ऊपर अनुभाग बंध भी ज्ञान पर आवरण करने वाला ही होगा। दर्शनावर्णी वाला है तो अनुभाग बंध कैसा होगा, दर्शन पे आवरण करने वाला। वेदनी कर्म है तो वेदन कराने वाला। मोहनी कर्म है तो मोह उत्पन्न कराने वाला। अंतराय है तो बाधा उत्पन्न करने वाला। तो इस प्रकार का ही फल देने की शक्ति उन कर्मों के ऊपर पड़ती है। जैसा जिस कर्म का नाम है वैसा ही उसका फल भी प्राप्त होता है। फिर लिखा है, फल दे चुकने के बाद क्या होता है उन कर्मों का, तो ततश्च निर्जरा, ततश्च मतलब उसके बाद, जैसे ही वो फल दे देते हैं उसके बाद निर्जरा, उन कर्मों की निर्जरा हो जाती है। वो कर्म झड़ जाते हैं। झड़ जाते हैं का मतलब ये है कि वो दूर नहीं होते हैं, सिर्फ हमारी आत्मा से उनका कनेक्शन अलग जाता है। वो कर्म से पुनः कार्मण वर्गणा बन जाते हैं, रहते उसी स्थान पे। हम आगे बढ़ जाते हैं लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं जाते हैं, वो उसी स्थान पे ठहर जाते हैं, फिर वो दूसरे के साथ चिपक जाएंगे।
तो इस प्रकार से कर्मों की फल देने के बाद निर्जरा हो जाती है। फिर उसके बाद हमने प्रदेश बंध का लक्षण पढ़ा था कि प्रदेश बंध क्या कहलाता है। तो 24वां सूत्र देखें, नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेशेष्वनंतानंत प्रदेशाः, अर्थात अंत में लिखा है प्रदेशा। प्रदेश बंध का यहाँ पर स्वरूप कह रहे हैं। प्रदेश बंध क्या होता है, तो नाम प्रत्यया अर्थात अपने अपने नाम के कारणभूत, है ना। प्रदेश बंध के ये सब गुण है। मतलब क्या होता है प्रदेश बंध, तो प्रदेश बंध कैसे होता है, अपने अपने नाम के कारणभूत। क्या मतलब ये है कि जो कर्मण वर्गणाएं होती हैं वो भी 8 प्रकार की होती हैं। ज्ञानावर्णी वाली कर्म वर्गणाएं अलग हैं, दर्शनावर्णी वाली कर्म वर्गणाएं अलग हैं, वेदनी की अलग है, मोहनी की अलग है। 8 कर्मों की कर्म वर्गणाएं अलग अलग होती हैं। तो जब हम बांधते हैं तो क्या होता है, सब आती हैं, 8 की आती हैं। जब 8 कर्म बांधते हैं तो 8 की आती है, जब 7 बांधते हैं तब 7 की आती है। तो ज्ञानावर्णी वाली अपनी अलग आती है, दर्शनावर्णी की अलग आती है, और हर स्थान पे 7-8 रहती है। ठीक है। तो नाम प्रत्यया मतलब अपने अपने नाम की कारणभूत, है ना। फिर सर्वतो कहाँ से आती हैं, सब ओर से आती हैं। मतलब पूरे आत्मा के प्रदेश में सब ओर से आती हैं। किस कारण से आती है, योग विशेषात, योगों की विशेषता से। अर्थात यदि जैसा हमारा मन वचन काय की प्रवृत्ति रहेगी, शुभ रूप या अशुभ रूप, शुभ रहेगी तो भी आएंगे, अशुभ रहेगी तो भी आएंगे। तो योगों की विशेषता से आती हैं। और कैसी आती हैं, सूक्ष्म। जो उद्गल वर्णाएं होती हैं, कार्बन वर्णाएं, वो कैसी होती हैं, सूक्ष्म होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। एक क्षेत्रावगाह स्थिता, एक क्षेत्रावगाह स्थिता मतलब जिस क्षेत्र में हमारी आत्मा है उसी क्षेत्र में रहने वाली, एक ही क्षेत्र में अवगाहित अर्थात एक ही क्षेत्र में रहने वाली, और स्थित जो स्थित रहती हैं वही आती हैं। 2 प्रकार की वर्णाएं होती हैं, एक स्थिर मतलब जो वहीं रहती है, और एक अस्थिर जो चलती फिरती रहती है। तो चलती फिरती रहती है वो नहीं आती हैं, जो एक एक स्थान पर स्थिर है वही आती हैं। फिर लिखा है सर्व आत्म प्रदेशेषु, सभी आत्मा के प्रदेशों में आती हैं। और कितनी आती हैं, अनंतानंत, और अनंतानंत आती हैं। इसे हम कहते हैं प्रदेश बंध। तो अब एक साथ देखें पूरा, प्रदेश बंध क्या कहलाता है, तो अपने अपने नाम की कारणभूत सब ओर से योगों की विशेषता से सूक्ष्म और एक क्षेत्र अवगाह में स्थित सभी आत्मा के प्रदेशों में जो अनंतानंत पुद्गल वर्गणाएं आती हैं उन्हें हम प्रदेश बंध कहते हैं। ठीक है, बन जाएगा ये। तो ये थी प्रदेश बंध की परिभाषा। अब हम आज अगले सूत्रों को पढ़ते हैं। अब जो 25वां और 26वां सूत्र इस अध्याय का दिया हुआ है, पूरे चारों बंध तो हो गए, लेकिन बंध जो हम कर रहे हैं 8 कर्मों का, 148 प्रकृतियों का, उनको पुण्य और पाप रूप बांटा गया है। तो पुण्य और प्रकृतियां कौन सी होती हैं, पुण्य कर्म कौन कौन से हैं और पाप कर्म कौन कौन से हैं, उसे समझाने के लिए यहाँ पर इन 2 सूत्रों को लिखा गया है। देखिए, सबसे पहले पुण्य प्रकृतियां बताई जा रही हैं। सदवेद्य शुभायुर नाम गोत्राणि पुण्यम, सदवेद्य शुभायुर नाम गोत्राणि पुण्यम, अर्थात सदवेद्य साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र पुण्यम पुण्य प्रकृतियां हैं। तो साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, ये क्या है, पुण्य प्रकृतियां हैं। अब इतना समझ लीजिए कि घातिया कर्मों की सभी प्रकृतियां अशुभ ही पाप रूप ही होती हैं, और अघातिया कर्मों में दोनों प्रकार की है, पुण्य रूप भी और पाप रूप भी। तो अब अघातिया में ही हमको बांटना है पुण्य और पाप।
तो आघातिया में 4 कर्म आते हैं, वेदनी कर्म, आयु, नाम और गोत्र कर्म। ठीक है, तो वेदनी 2 प्रकार की होती है, साता वेदनी और असाता वेदनी। तो साता तो हो गई पुण्य रूप, असाता हो गई पाप रूप। फिर आइए आयु कर्म में, तो आयु 4 है। ठीक है, तो आयु 4 है, तो 3 आयु शुभ मानी गई है। नरक आयु खराब है, बाकी की 3 आयु शुभ है। ठीक है, फिर उसके बाद आइए आप गोत्र कर्म को ले लीजिए पहले। तो उच्च गोत्र अच्छा है, नीच गोत्र पाप रूप है। अब नाम कर्म में आइए, तो नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां पुण्य रूप है और कितनी प्रकृतियां पाप रूप है, ये लगाना है हमको। टोटल हम बनाते हैं तो 68 प्रकृतियां, है ना। 68 प्रकृतियां जो होती हैं वो पुण्य रूप बनती हैं। तो 68 में से साता वेदनी 1 हो गई, फिर उसके बाद में उच्च गोत्र 1 हो गया और 3 आयु हो गई। तो कितनी हो गई 68 में से 5। ठीक है, 5 ये हो गई। कौन कौन सी? साता वेदनी, 3 आयु, तिरंचायु, देवायु, मनुष्यायु, और उसके बाद में अंतिम एक और गई उच्च गोत्र। तो ये 5 हो गई। तो 68 में से 5 हो गई, ये 3 कर्म संबंधी, और बाकी बची 63। तो 63 होती है नाम कर्म की। तो नाम कर्म की कौन कौन सी होंगी, उनको आप देखिए कैसे निकालेंगे। नाम कर्म की कौन कौन सी प्रकृतियां हैं? तो नाम कर्म में जो शुभ प्रकृतियां आती हैं उसमें आप लीजिए, अपन ने सबसे पहले देखा था गति। तो गति में मनुष्य गति और देव गति, ये दोनों शुभ है, 2 अशुभ है। फिर आइए जाति। तो जाति में जो पंचेंद्री जाति है वो ही शुभ है, बाकी सब अशुभ है। फिर शरीर में आइए, गति, जाति, शरीर। तो शरीर में 5 शरीर को शुभ माना गया है। ठीक है, 5 ही शरीर शुभ है, 3 आंगोपांग भी शुभ है। उसके बाद जो संस्थान आया वो सब इसी में शरीर में ही धारण कर लेते हैं। फिर संस्थान ले लीजिए, तो सम चतुर्थ संस्थान शुभ है, वज्र वृषभ नाराज सहनन शुभ है। फिर वर्णों में पूरे 20 वर्णों को ले लीजिए आप उसमें। ठीक है, तो 20 वर्ण आ जाएंगे पूरे, मतलब वर्ण रस गंध वर्ण जो चारों आता है ना आपका, स्पर्श रस गंध वर्ण, उसमें वो 20 को ले लीजिए। 20 शुभ भी होते हैं और 20 अशुभ भी होते हैं, इन दोनों को दोनों में शामिल करना है आपको। तो ये हो गए। फिर उसके बाद अगुरु लघु भी शुभ कर्म है, परघात सही है, उच्छ्वास सही है, आतप उद्योग दोनों सही है, प्रशस्त विहायो गति सही है, त्रस सही है, बादर सही है, पर्याप्तक सही है, प्रत्येक शरीर सही है, स्थिर सही है, और शुभ सही है, शुभक सही है, सुस्वर पूर्ण रूप है, आदे यशः कीर्ति और तीर्थंकर प्रकृति, ये सब शुभ प्रकृतियां नाम कर्म की कही गई हैं। इसमें जो बंधन, निर्माण और संघात, इन तीनों को नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि उनका समावेश शरीर में ही कर दिया जाता है, इसलिए इनको अलग से नहीं लिया जाता। इसके बाद आइए आप, तो टोटल 63 करेंगे, और 63 करने के बाद ये जो बाकी की 5 थी इसको जोड़ देंगे, तो हमारी टोटल हो जाएंगी 68 पुण्य प्रकृतियाँ। अब पाप प्रकृतियाँ कितनी होती हैं उनको देख लीजिए, और एक बार हम फिर से इसको देख लेंगे। फिर चलिए अगला सूत्र देखें पहले। अतोन्यत पापम, अतोन्यत पापम, अतः, अतः अन्यत पापम, अर्थात इससे जो अन्य है, ऊपर जो कही है उनसे जो भिन्न है, अर्थात कौन कौन सी? असाता वेदनी, ठीक है, और अशुभ आयु अर्थात नरक आयु, और अशुभ नाम कर्म जितने हैं वो सब, और अशुभ गोत्र अर्थात नीच गोत्र। और उसके अलावा कौन बचे? समस्त ज्ञानावर्णी की, समस्त दर्शनावर्णी की, समस्त वेदनी मोहनी की, और समस्त अंतराय। तो इन 4 कर्मों की तो होती हैं 47।
ठीक है। इन 4 कर्मों की जो घातिया कर्म है इनकी बनती हैं 47 प्रकृतियाँ। तो ये तो टोटल पाप रूप ही होती है। अब उसमें और लगाएंगे तो अब चारों कर्मों की कितनी बची, तो चारों कर्मों को लगा लीजिए। साता वेदनी 1 हो गई और आयु में आयु में 1 आयु नरक आयु और नीच गोत, तो ये 3 हो गए। ठीक है, तो 47 और 3 हो गए 50। तो 50 हो गए ये 7 कर्मों की, 4 घातिया कर्मों की और 3 अघातिया कर्मों की, टोटल मिला करके तो हो गई 50। अब सिर्फ बची 50। 100 होती हैं टोटल पाप रूप प्रकृतियां, तो 50 होंगी आपकी नाम कर्म की, 50 नाम कर्म की। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि वहां पर हमने लिया था 63, कितनी ली थी हमने वहां पर 63, और यहां कितनी ले रहे हैं हम 50। नाम कर्म को 2 भागों में बांटा। 63 जो होती हैं नाम कर्म की वो तो होती हैं पुण्य प्रकृतियां, और जो 50 होती हैं वो होती हैं पाप प्रकृतियां। नाम कर्म का ही बहुत लंबा बड़ा हिसाब किताब है, बाकी तो सब सरल है ना। नाम कर्म की प्रकृतियां जो है उन्हीं को समझना है, बाकी तो सब स्पष्ट दिखता है। अभी आप नाम कर्म को अलग कर लो थोड़ी देर के लिए, तो आप देखो 1 मिनट में पाप और पुण्य प्रकृतियां समझ में जाएंगी। पाप घातिया कर्मों की सभी पाप ही होती हैं, 47 पाप रूप ही हैं। अब उसके बाद आइए अघातिया कर्मों में 3 देखना है अभी हमको। तो वेदनी 2 होते हैं, साता और असाता, तो दोनों को बांट लो, एक पुण्य है और एक पाप है। गोत्र कर्म 2 होते हैं, ऊंच और नीच, तो दोनों को बांट लो, ऊंच वाला अच्छा है, उच्च वाला अच्छा है, नीच वाला खराब है। और उसी प्रकार से आयु 4 होती हैं, तो आयु में 3 आयु शुभ है और 1 आयु अशुभ है। अगर आप ऐसे बांटोगे तो ये पाप और पुण्य तुरंत बढ़ गया। अब आते हैं अपन नाम कर्म में। तो नाम कर्म की हमने बताई थी आपको कि टोटल प्रकृतियां होती हैं 93। तो 93 में से यहां पर हम कह रहे हैं कि 50 जो होती हैं वो पाप रूप होती हैं। तो 50 अगर ने अलग कर दिया तो कितनी बची 43, है ना। तो 43 होनी चाहिए थी आपको पुण्य रूप, लेकिन हम बोल रहे हैं 63, 20 अधिक बोल रहे हैं हम। तो 20 अधिक क्यों बोल रहे हैं कि जो हमने 20 पुद्गल की स्वीकार की थी, स्पर्श रस गंध और वर्ण, जो पुण्य रूप में हम स्वीकार कर रहे हैं, उन 20 को हम पाप रूप में भी जोड़ देंगे, वो दोनों साइड जाएंगी। ठीक है, तो वो 20 पुण्य में भी उनकी गिनती होगी और उन 20 की पाप में भी गिनती हम करेंगे। क्योंकि किसी को काला रंग अच्छा लगता है तो किसी को खराब लगता है, किसी को ठंडी स्पर्श अच्छा लगता है, किसी को ठंडा स्पर्श खराब लगता है, तो वो दोनों में गिनती हो रही है उनकी। इसलिए इस प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे तो उन 20 को कॉमन करके देखेंगे तो 93 में वो 20 दोनों जगह जाएंगी। तो कितनी हो जाएंगी, पाप रूप प्रकृतियां नाम कर्म की 50 है और पुण्य रूप कितनी हो गई नाम कर्म की 43 + 20 बराबर 63, 43 + 20 बराबर 63। तो इस प्रकार से हमको लगाना है यहां पर पुण्य और पाप प्रकृतियां। चलिए, इति तत्वार सूत्रे मोक्ष शास्त्रे 8वां अध्याय।